ये मैंने एक फ़्रॉक कुर्ती बनाई है जिस पे मैंने एम्ब्रॉयडरी भी करी है और साथ में मैंने पैंट्स बनाए हैं जो मैंने शॉल से बनाई है। ये मैंने बेबी कॉलर बनाया है और ये गरम कुर्ती है। इसमें घूम ज़्यादा नहीं रखे हैं क्योंकि वो फूला फूला हो जाता है इसलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इसका पैंट बनाएंगे जिसको ट्राउज़र भी बोलते हैं और ये 2.5 मीटर कपड़ा है। इसका हम फ्रॉक सूट बनाएंगे और ये पुरानी शॉल है जिसका हम ट्राउज़र बनाने में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, इसलिए मैं इसका ट्राउज़र बना रही हूँ। तो इसके लिए हम अभी चोली का फ्रंट पार्ट काट रहे हैं जिसकी लंबाई हमने 14 इंच रखी है और जितना हमारा चेस्ट है उसमें 1.5 इंच मार्जिन जोड़कर हम फोल्ड करते हैं। तो हम चेस्ट के हिसाब से फोल्ड करते हैं। हमारी चेस्ट है 38 इंच, तो 10.5 इंच फोल्ड करेंगे। अब हमने तीरे का निशान लगाया है जो 8 इंच है, या 7.5 भी लगा सकते हैं आप तीरे के हिसाब से। हमारा 16 इंच है तो हम 8 इंच लगा रहे हैं। चेस्ट का निशान लगा रहे हैं। चौथाई हिस्सा, चेस्ट का चौथाई हिस्सा में आधा इंच जोड़ेंगे और कमर में भी आधा इंच जोड़ेंगे, कमर का चौथाई भाग। और हम गला 2.5 इंच रख रहे हैं। 2.25 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। कॉलर वाली कुर्तियों में 3 इंच तक गला चलता है। जो हमने ये मुड्डा रखा है वो 8 इंच पे रखा है। और अब हम इसको फ्रंट पार्ट को कट कर देते हैं। इसको हम बैक की तरह भी काट सकते हैं और फ्रंट बाद में काटेंगे। दोनों पार्ट एक जैसे ही हैं। अब हमने दूसरा ऑन फोल्ड कर लिया। अब हम इसका दूसरा पार्ट कट करेंगे। हमने गले की गहराई 8 इंच रखी है और नीचे से 4 इंच ऊंचा रखा है क्योंकि हम ये आलिया भट्ट स्टाइल कुर्ती बना रहे हैं। और ये सेम निशान लगेंगे, बाकी आगे से शेप दे देंगे। गोलाई में 4 इंच ऊंचा रख के शेप दे देते हैं। और हम जो मुड्डे की गहराई है वो बाद में भी कट कर सकते हैं। और क्योंकि फ्रंट पार्ट के मुड्डे की गहराई ज़्यादा होती है और तीरा भी डाउन हम बाद में करेंगे सिलाई के वक्त। अब हम नॉच लगा रहे हैं। ये कटिंग में स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। और कपड़ा कैसे फोल्ड करेंगे। ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। आप लोग 3 मीटर भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने शॉल में से बाकी चीज़ें निकाल ली हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगता है वो मैंने शॉल में से निकाली है। वैसे 3 मीटर तक फ़्रॉक बनती है। अब हम इसकी फ़्रॉक की लेंथ और पूरी चौड़ाई ले रहे हैं। जो हमारा फैब्रिक है जितना चौड़ा है पूरी उसकी घेर ले रहे हैं। और देखिए पीछे से हमने थोड़ा नीचे 4 इंच नीचे करके फोल्ड किया है। जो अगला भाग है हम 4 इंच ऊंचा करके उसको डायगोनल कट कर लेंगे। उसको एक त्रिकोण की तरह कट कर लेंगे और पीछे वाला भाग हम बिल्कुल सीधा रखेंगे क्योंकि हमारी आगे से चोली में गहराई है, इसीलिए हम इसको इस तरह से काट रहे हैं। और देखिए पीछे वाला पार्ट बिल्कुल सीधा कट करा है। ये देखिए आगे वाली गहराई के हिसाब से। और ये हमारा आगे वाला घेरा है और ये हमारा जो पीछे वाला घेरा है ये इससे 4 इंच थोड़ा नीचा है और बैक साइड से बिल्कुल मिला दिया है। जो फिटिंग वाली चीज़ें हैं वहाँ से मिला हुआ है। अब हम स्लीव्स कट कर रहे हैं। जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा उसकी स्लीव्स कट कर रहे हैं। ये क्योंकि मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा था और ये कम है, इसकी 14 इंच की स्लीव्स निकल रही हैं। इसमें हम जोड़ लगाएंगे बाद में। जो हम शॉल का फैब्रिक बचा है उससे जोड़ लगा के इसकी आगे की पाइपिंग लगाएंगे, आगे से बॉर्डर लगाएंगे। आप लोग 3 मीटर कपड़ा ले सकते हैं अगर आपको इस तरह की फ़्रॉक बनानी है। अब हम इसमें डीप कट दे रहे हैं।
स्लीव्स की कटिंग मैंने और भी वीडियोस में बताई है किस तरह से स्लीव्स की कटिंग करते हैं, एक पैटर्न भी मैंने वीडियो में शेयर करा है। अब हम इसकी घूम भर रहे हैं, बीच से स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहले फैब्रिक को आधा करेंगे, जो भी हम उसके घेर भरेंगे उसको आधा करेंगे और बीच से हम भरना शुरू करेंगे। तो 4-4 प्लेट आ रही है हमारी, और जैसे एक प्लेट ख़त्म होती है दूसरी प्लेट हम भर देते हैं, जैसे हम सलवार में भरते हैं। इसी तरह 4-4 प्लेट्स हमने भर दी हैं और बाकी उसको लास्ट से मिलाते हुए सिलाई कर दी है। बाद में हम इन पर सिलाई भी लगाएंगे। ये हम ऊपर से स्टिच लगा रहे हैं ताकि हमारे घूम बैठ जाए, जो हमने प्लेट भरी है वो बैठ जाए। ऐसे हम बैक वाले पार्ट पे बीच से निशान लगा लेते हैं और 4-4 प्लेट्स, एक प्लेट दूसरी साइड और एक प्लेट दूसरी साइड भरेंगे। इसमें ज़्यादा घेरा नहीं लिया है क्योंकि ये कपड़ा बहुत खड़ा खड़ा होता है और ये फूला फूला रहता है, ये गरम कपड़ा है। अब हमने साइड प्लेट इसमें भी डाल दी है बीच से, और इसी तरह इस पर भी टॉप स्टिच लगा दी है, जिसको हम ऊपर वाली सिलाई बोलते हैं, जिससे धागा भी नहीं निकलेगा और घूम भी दबे रहेंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब इसके गले पे निशान लगा रहे हैं, इसके तीरा डाउन कर रहे हैं, 1 इंच तीरा डाउन करा है और गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है और हमने 8 इंच गले की गहराई रखी है। और इसमें हमने गहराई नहीं दी थी फ्रंट वाले पार्ट पर, तो हम फ्रंट वाले पार्ट पर गहराई भी दे रहे हैं। ये हमारा बैक पार्ट है जो 2.5 इंच चौड़ा रखा है, गले की गहराई 2 इंच रखी है और इसमें हम लूप और बटन लगाएंगे, उसके लिए हम निशान लगा रहे हैं। एक पुराना वीडियो है मेरा, उस पे भी मैंने सही गला बनाया है, आप उस पे जाकर देख सकते हैं। अब दोनों गले की कटिंग कर लिए। अब हम मुड्ढे जोड़ेंगे। पहले हम सीधी तरफ से सिलाई लगा रहे हैं, हमें चोर सिलाई लगानी है। पहले हम सीधी तरफ से सिलेंगे चोर सिलाई में, फिर हम उल्टी तरफ को पलट के सिलेंगे। 1/4 इंच ही सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमें पलटना है, इससे धागे नहीं निकलेंगे। क्योंकि गरम कुर्ती है, इसके काफ़ी धागे निकलते हैं, तो हमें चोर सिलाई लगानी पड़ती है। और जहाँ हो सके हमने पूरी कुर्ती में चोर सिलाई लगाने की कोशिश करी है। आप हर जगह लगा सकते हैं चोर सिलाई। अब ये देखिए बैक गला, जब हमने मुड्ढे जोड़े तो ये पीछे वाला गले की डीपनेस कम हो गई और आगे वाले गले की भी डीपनेस कम हो गई। तो हम इसको आगे डीप दे रहे हैं और हम कॉलर का डिज़ाइन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कॉलर इसमें लगाई जाएगी। पीछे से राउंड है कॉलर। अभी हम पेपर पर ये पैटर्न उतार लेते हैं, आप ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से कर रही हूँ इसकी ट्रेसिंग। इस निशान के ऊपर फोल्ड करके मैं चौक से निशान लगा रही हूँ। ये फोल्ड करके मैंने रखा है क्योंकि हमारे दोनों साइड के पार्ट्स निकल जाएंगे इससे। देखिए किस तरह से मैं कॉलर कट कर रही हूँ। फिर हम ये फ्यूजिंग पेपर पर करेंगे, अभी हम रफ पेपर पर कर रहे हैं। इसके हिसाब से हमने कॉलर के पीछे वाले भाग निकाला है क्योंकि हमारा फैब्रिक बचा नहीं था, तो हम शॉल वाले फैब्रिक में से ही पीछे के पार्ट निकाल रहे हैं। जो हम ऊपर पार्ट रखेंगे वो हम दूसरे फैब्रिक से निकालेंगे, जो हम प्लेन कॉलर लगाएंगे। आप लोग सेम फैब्रिक का कॉलर भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया था तो वो कम है, उसमें कॉलर निकल नहीं पाई, आस्तीनें भी थोड़ी छोटी हो गई। अब हम देखिए ये प्रेस से चिपक नहीं रहा था, लाइट भी नहीं आ रही थी, तो हमने इसको इस तरह से सिल लिया है, लंबी चाल से इसको सेट कर लिया है। जो बिगिनर्स हैं वो सुई धागे से भी सेट कर सकते हैं और सिलाई से भी सेट कर सकते हैं। ये फ्यूजिंग पेपर है, ये कॉलर में इस्तेमाल होता है, जो सॉफ्ट कॉलर होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है ये फ्यूजिंग पेपर। इससे कॉलर में फिनिशिंग आती है। अब हम इसके पीछे जो फैब्रिक कट करा था हमने वो रख के
डबल करके सिलाई कर लें। फिर हम इसको पलट लेंगे। आधा आधा इंच हमने एक्स्ट्रा कट करा है तीनों साइड से। जो गले वाली साइड है उस साइड से हमने एक्स्ट्रा नहीं कट करा। अब हम इसकी टॉप स्टिच लगा रहे हैं। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि किस तरह से कॉलर कट करते हैं। मैंने पूरी क्लियरिटी के साथ, आपको दिक्कत नहीं आएगी बेबी कलर लगाने में। ये बच्चों के फ्रॉक में भी बहुत प्यारी लगती है कॉलर। अब हम दूसरी साइड का कॉलर बना रहे हैं। ये फ्यूजिंग चिपका दी है मैंने प्रेस से। दूसरे तरीके से इसमें हमने कोई सिलाई नहीं लगाई, हमने फ्यूजिंग चिपका कर सीधे नीचे दूसरा फैब्रिक रख के सिलाई लगाई है। इसमें कॉलर बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि ऊपर का पार्ट दोनों साइड कॉर्नर वाला पार्ट ऊपर आए, क्योंकि हमने दो दो फैब्रिक लगाए हैं। आप एक ही फैब्रिक से बनाएंगे तो इसमें इतना ध्यान रखने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों फैब्रिक अलग अलग हैं। तो एक ही साइड से नहीं काटना है, उसको अलग अलग साइड से कट करना है। ये देखिए, अब हमने कॉलर अपना गले के ऊपर सिल लिया है। बाकी तीनों तरफ हमने मार्जिन लिया था, जो गले की साइड से मार्जिन नहीं लिया था। इस तरह से हम सिल कर इसके ऊपर एक सिंगल सिलाई लगाएंगे। इसको सही से सेट करके अब देखिए, अब हमने नीचे एक दूसरा फैब्रिक फोल्ड करने के लिए रखा है। इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे फैब्रिक को, और उस पर निशान लगा लेंगे गले का। और थोड़ा नीचे से भी एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ये गले पे हम पट्टी लगा रहे हैं, तो ये नीचे से एक्स्ट्रा रखा है। क्योंकि हम पीछे से भी कट वाला बनाएंगे, जहाँ पे हम लूप लगाएंगे, तो वहाँ हमें ज़्यादा फैब्रिक रखना है। ये मैंने पूरा स्क्वायर फैब्रिक काटा है। आप लोग जैसे गला बनाते हैं उस तरीके से भी फैब्रिक रख सकते हैं। मैंने चौकोर में फैब्रिक रखा है। बाद में हम इसे सुई धागे से अंदर की तरफ से सिलेंगे। अभी हम इसकी सिलाई लगाई है। अभी हम ये जो पीछे का हमने गहराई दी है 2 से 2.5 इंच, जहाँ पे हम बटन लूप लगाएंगे, पहले हम सीधी सिलाई करेंगे, फिर हम वी शेप में सिलाई करेंगे, और फिर देखिए जो बीच में सिलाई लगाई थी उसको कट कर देंगे, और उसके बाद हम इसको पलट देंगे। अब हम पलट कर सिलाई लगा रहे हैं, तो हम इस कॉलर के नीचे से सिलाई लगाएंगे। ये काफ़ी हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉलर की 2 सिलाई, दो कपड़े हैं और 2 ही कपड़े इसमें गले के हैं, तो इसलिए। और इस फिनिशिंग के लिए भी हम इसमें टॉप स्टिच उसके ऊपर से नहीं लगाएंगे, नीचे से कॉलर ऊपर की तरफ करके तब लगाएंगे। अब देखिए, हम साइड फिटिंग का निशान लगाकर साइड से फिटिंग कर रहे हैं। चेस्ट हमारा 38 इंच था, तो उसमें 10 इंच चेस्ट, और वेस्ट हमारी 36 थी, तो उसमें 9 इंच की फिटिंग का निशान लगाया है। 10 और 9 इंच। आधा इंच हमने लूजिंग दिया है। आप अपने हिसाब से फिटिंग लगा सकते हैं, आधा इंच लूजिंग देकर, जो आपकी नाप है उसके अकॉर्डिंग। अब हम ये स्लीव्स स्लीव्स की फिटिंग हम अपनी हर वीडियो में स्लीव को सिलना बताते हैं, किस तरह से उस पर निशान लगाते हैं। ये हमारे जो घूम है मोटे उठे से हैं, खड़े खड़े कपड़े के हैं, तो हम थोड़े थोड़े इनको दबा देते हैं सिलाई से। 2 इंच हम इसको ऊपर से सिलाई लगा रहे हैं घूम के ऊपर, इससे ये हमारे कमर तक बैठे रहेंगे। और सिलाई को पक्का भी कर रहे हैं, कॉर्नर से सिलाई को पक्का करते हैं। अब हम नीचे का फोल्ड कर रहे हैं।
इसके कॉलर पे भी मैंने एम्ब्रॉयडरी करी है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और पैंट की वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।